days हम पिछले 3 दिनों से अध्ययन करते आ रहे हैं how we can make God go before us to remove the blocks. कि कैसे हम परमेश्वर को हमारे आगे आगे जाने दे सकते हैं कि वो रुकावटें दूर करें। Blocks that we know that human hands can never ever be able to help us. ये ऐसी रुकावटें जो हम जानते हैं कि मनुष्य का हाथ इसे कभी दूर नहीं कर सकता, Only God must help us. केवल परमेश्वर को ही मदद करनी होगी। And we know God is going before us. और हम जानते हैं प्रभु हमारे आगे आगे चलता And His है glory is behind us. और उसकी महिमा हमारे पीछे होती He is है। within us. वो हमारे अंदर है He is around us like wall of fire. और आग की दीवार के जैसे हमें घेरे है। All that is there we believe in. हम विश्वास करते ये सब है, But yet, लेकिन फिर भी when things happen, nothing happens from the Lord's side. जब कुछ होता है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। We keep on crying out to God. हम प्रभु को पुकारते रहते हैं, We keep on complaining, शिकायत करते रहते हैं, lamenting, हम विलाप करते रहते हैं, keep on accusing. प्रभु पर दोष लगाते रहते Have you ever done it? हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया? I have done it. मैंने किया है। I've many times. Where are you, my Lord? Are you there? Can you hear me? मैंने कई बार कहा प्रभु तू कहाँ है, क्या तू यहाँ पर है, क्या मेरी सुन रहा है? Are you doing that right now? क्या आप अभी ऐसे कर रहे हैं? Listen carefully. आप गौर से सुनिए। Accept He is God Almighty. आप इस बात को स्वीकार करें कि वो He is सर्वशक्तिमान परमेश्वर not है। your servant. वो आपका नौकर नहीं है, He is not your doormat. वो आपके दरवाजे की मैट नहीं है, You are not His boss. आप उसके मालिक नहीं हैं, He is your boss. वो आपका मालिक है। So, unless you do what He expects out of you, तो जब तक कि आप वो न करें जो आपसे अपेक्षा करता है, don't expect Him to act for you. तो आप उससे भी अपेक्षा मत करें कि वो आपके लिए काम करेगा। That's what we have been discussing all along. और अब तक हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। First of all, you have to surrender ourselves totally. सबसे पहले हमें अपने आप को समर्पित करना है। My I has to die. या जो मेरा स्वार्थ है इसे मरना होगा। You and thine is has to live. और देखिए आपको निश्चय इस मरते हुए इसमें जीना है। So when He lives within you, जब वो आपके अंदर में जीता and है when we proclaim that, और जब आप इसकी घोषणा करते when हैं, we accept His crucifixion जब हम उसके क्रूसीकरण को and स्वीकार करते believe हैं that His blood is washing away our sins, और विश्वास करते हैं कि उसके लहू ने हमारे पापों को शुद्ध किया and He took all our sins on the cross. और उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर That's उठाया। what being saved is all about. और उद्धार पाना तो इसी के बारे में है That is the basic faith. और यही तो बुनियादी विश्वास है। That faith leads to salvation. और ये विश्वास जो है उद्धार की ओर लेकर जाता है। After nullifying yourself, अपने आप को शुद्ध करने के बाद, accept God's authority by accepting salvation. अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार कर उद्धार पाने के After द्वारा, accepting salvation, उद्धार पाने के बाद you have to go through baptism. आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। That immerse baptism. यानी वो है डुबकी का बपतिस्मा। And we must be sure of the spiritual baptism. और हमें आत्मिक बपतिस्मे के बारे में भी निश्चित होना है। After all this, इन सभी के बाद में one thing we normally forget. एक बात जो सामान्य रूप में हम We भूल जाते always हैं, say there's no time. हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई समय नहीं है। From the time I get up in my house till I go to bed, it's nothing but some work or the other. मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ, मेरे उठने के समय से लेकर रात के सोने के समय तक कोई ना कोई काम आते ही रहता है। But if you see about 4 generations back, लेकिन अगर आप 4 पीढ़ी पहले जरा there was देखें, no cooker, जहाँ पर कोई कुक नहीं था, there was no mixie, जहाँ पर कोई कुकर नहीं था, मिक्सर नहीं there था, was no washing machine, वहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं थी, nothing electrical for them. उनके लिए कुछ भी बिजली की चीज नहीं थी। But they also did the same work. लेकिन उन्होंने भी यही सारा काम They किया। had their own prayer time. उनका प्रार्थना का समय था, They had family prayer. उनकी पारिवारिक They प्रार्थना were थी। so loyal to God and went to church. वो प्रभु के साथ में इतने ईमानदार थे, चर्च जाते थे। What are we complaining about? तो हम किस बारे में शिकायत कर रहे हैं? See, we have to go to office by 9 o'clock. देखिए बहुत से लोग कहते हैं मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस We में have रहना to be है in school by 8:30. और 8:30 बजे स्कूल में रहना है। Do we go and tell them, see, I had a lot of work, so I couldn't make it? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि देखो मुझे बहुत You'll से be काम sent थे तो मैं out. समय पे नहीं आया, क्या आपको You will be भेजेंगे? taken to task. वो आपको क्या कोई काम देंगे? You will be punished. आपको पनिशमेंट You will मिलेगी, be fined. आपको फाइन दिया जाएगा। My grandson is studying in one school. मेरा जो ग्रैंडसन है एक स्कूल में पढ़ रहा है। Sunday when he comes home, जब वो रविवार के दिन घर आता है Monday morning 7:30, he is not there in his school. और अगर सोमवार की सुबह 7 से 7:30 के Parents will बजे be स्कूल में ना taken to हो, the principal. तो माता उसे वहाँ पर प्रिंसिपल के सामने खड़े रहना पड़ता My है। son comes here for dinner on Sundays. और रविवार के दिन मेरा जो बेटा है यहाँ That पे डिनर boy के लिए with आता him. है, वो उनके साथ होते हैं। He'll be jittery so much. वो बहुत परेशान दिखता है। Come, you've got to go. जल्दी जल्दी हमें जाना है, Tomorrow you've got to get up early and take him to school. कल सुबह जल्दी उठना है, इसे स्कूल Because ले I've जाना got to face the principal. है। नहीं तो फिर मुझे प्रिंसिपल के सामने खड़े But रहना for पड़ेगा। God, we don't have time. प्रभु का धन्यवाद कि हम कहते हैं कि Because हमारे he's पास there, समय you know. नहीं है। आप जानते हैं
We take him for granted. हम इसे हल्के रूप में लेते Because हैं, he's not going to come and stand before us and make a whip and whip us. क्योंकि परमेश्वर हमारे सामने खड़े रह के चाबुक से हमें मारेगा नहीं। He doesn't do that. वो ऐसा नहीं करता, Because he loves us so much. हमसे बहुत प्रेम करता है। Quietly is waiting for you to come. वो बड़े शांति से राह देखता है कि आप आए। We tell him always, my Lord, it's only 5 minutes prayer. I'll come back from office and pray. हम कहते हैं प्रभु बस 5 मिनट मुझे ऑफिस में जाना है, बाद में मैं आके प्रार्थना कर लूंगा। You come back home, you're so tired. अब घर में आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, Cricket match is going on. क्रिकेट मैच चल रहा है, How can you ever pray? तो फिर कैसे प्रार्थना करेंगे? My Lord, let the cricket match be over, then I'll pray. मेरे प्रभु ये मैच खत्म होने दे, बाद में प्रार्थना करूंगा, I'll have my dinner, then I'll pray. और रात का खाना होने के बाद प्रार्थना करूंगा। Half eating, you're sleeping. और खाना खाते आधे खाना खाते इस नींद आने Tomorrow लगती है। morning, my Lord, I'll be there with your presence. प्रभु मैं सुबह सुबह जरूर प्रार्थना करूंगा। Every day goes like this. हर दिन ऐसा ही होता है। If you're a working woman, अगर आप काम करने वाली स्त्री come हैं, back home, you're so tired. आप जब घर में वापस आते हैं पूरी थक जाती हैं, You don't have time for your own children. आपके बच्चों के लिए आपके पास समय नहीं होता, Where are you going to set aside time for God? तो फिर प्रभु के लिए कहाँ से समय You निकालेंगे? take things for granted. आप हल्के रूप में सारी बातों So को the लेते हैं। prayer life, इसलिए प्रार्थना का जीवन, that too personal prayer life, वो भी व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, personal connection with God, परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संपर्क, strengthen yourself जो आपको बल देता है, and mold yourself, आपको आकार देता है, correct yourself, आपको सुधारता है to communicate with you. कि वो आपके साथ You बातचीत करे। have got to close the door and get on your knees and seek the Lord's presence every आपको day. दरवाजा बंद करके अपने घुटनों पर आकर प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति को खोजना है। That's when the Lord says, I'll look deep down into your heart and I will answer you openly, A and Amen. और तभी तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दिल को देखूंगा और सभी के सामने तुझे प्रतिफल दूंगा, उत्तर दूंगा। How are you doing it? क्या आप ऐसा करते हैं? So unless you pray, और इसलिए जब तक कि आप प्रार्थना न करें, cannot expect an answer from the Lord. आप प्रभु से आप उत्तर की अपेक्षा नहीं कर Clearly सकते। says, ask and you will get it. और वो कहता है तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। When your child asks for fish, will you give snake? जब आपका बच्चा आपसे अगर मछली मांगे तो क्या उसे सांप When देंगे? he asks for bread, will you give stone? अगर वो रोटी मांगे And तो क्या पत्थर after all देंगे? your flesh and blood, when you could do that, will I not do more? और वो कहता है तुम तो मांस और लहू, और जब तुम ये कर This सकते हो is क्या मैं तुझसे बढ़कर नहीं challenge to करूं? us. ये हमारे लिए चुनौती है। Do you believe in it? क्या इस पर विश्वास करते हैं? Are we teaching this to our children? क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं? In our home, हमारे घर में traditionally we have पारंपरिक रूप that में हमारे पास whenever we feed a child, जब भी हम अपने बच्चों को भोजन देते we हैं, make them keep their hands together and close their eyes. हम उन्हें हाथ जोड़कर आंखें बंद करने के लिए We कहते हैं, say the small prayer. और We छोटी say सी that, हम कहते हैं छोटी सी प्रार्थना करो। oh God, हे परमेश्वर, bless this food इस भोजन को आशीष दीजिए and make me good और मुझे अच्छा बनाइए for Jesus' sake. यीशु मसीह के लिए। Amen. आमीन। This prayer, the mother, whosoever is feeding the child, has to say first and make the child understand this is the prayer. I don't know, innocently it will close. Kiss her eyes and keep both the hands together. देखिए क्या होता है, जैसे माँ ये प्रार्थना करती है तो ये छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, मासूमियत में अपनी आंखों को बंद कर देता है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर ये प्रार्थना करता है। After some time, when they are able to speak, और जब कुछ समय के बाद वो बोलने लगते हैं, they will say, I'll say the prayer. वो कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगा, So they will start praying. तो वो प्रार्थना करते हैं। Now it has been drilled into us so much. अब ये हमारे अंदर इतनी गहराई में चला गया, Even when we go for parties हम बाहर पार्टी में जाएं or in hotels, या किसी होटल में जाएं, whole family bows down on their food पूरा जो परिवार है अपनी आंखें बंद and करता give है thanks to the Lord. और प्रभु को धन्यवाद देता है, Ask Him to bless the food and the water that we take और हम जो भोजन करते पानी पीते उसे and say आशीष मांगते Amen हैं together. और एक साथ आमीन कहते हैं। Oh, how nice it is. ये कितना अच्छा है। It gives us a lot of strength, not from the food, but spiritual strength. ये हमें बहुत बल देता है, केवल भोजन से नहीं लेकिन आत्मिक बल। It declares our faith openly for others to see ये हमारे विश्वास को दूसरों के सामने खुले रूप में प्रकट करता है कि वो देखें, and confirms our faith. और हमारे विश्वास को साबित करता है। And the children will never ever be ashamed to bow down and say their prayers. और बच्चे जो है कभी भी इस बात से शर्माएंगे नहीं कि वो झुके और प्रार्थना करें। This has to happen from baby's life. और ये तो बचपन से बिल्कुल शिशु अवस्था से ही होना चाहिए। So personal prayer is a must. और इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरी है And we must expect an answer for our prayer. और हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। We are not talking to nobody. हम ऐसे किसी से बेकार में बात नहीं कर We are रहे not talking to the wall or the ceiling. हैं, हम दीवारों से या छत से बात नहीं कर रहे हैं, We believe that we are speaking to a living God. हम जीवित परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। So expecting an answer
is a must when you pray. और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के उत्तर की अपेक्षा करना He जरूरी goes है। on to say, with oneness of mind, if you ask two of them together, ये इस तरह से कहता है, अगर दो लोग एक साथ एक चित होकर मांगे I will answer in such a manner, you will be praising me forever. तो मैं इस तरह से उत्तर दूंगा कि तुम मेरी सदा के लिए स्तुति करोगे। Single person's prayer is there. यानी अकेले व्यक्ति की प्रार्थना है, Having the oneness of mind and praying with somebody else is there. किसी और के साथ में एक चित होकर प्रार्थना You करना read है। in Acts, people together in Mark's house were praying for Peter. अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में कि मरकुस के घर And में he लोग was एक साथ in the मिलकर पतरस prison. के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो जेल में था, And God answered. और प्रभु ने उत्तर दिया। In such a manner, he was brought out of the jail. बड़े अद्भुत तरीके से उसे जेल से बाहर निकाला गया। People gathering together यानी लोग एक साथ इकट्ठे होते in हैं the upper room, ऊपरी कोठरी में, they received the baptism of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते So, हैं। many types of prayers are there. यानी बहुत तरीके की प्रार्थना वहाँ पर है। Must I stand and pray? जैसे वो खड़े रहकर प्रार्थना करते Can I हैं, sit and pray? क्या मैं प्रार्थना कर बैठ Can कर I कर lie सकता down हूँ, and pray? क्या मैं लेट कर प्रार्थना कर सकता हूँ। Absurd. To question and sort of a waste our time. देखिए इन सारे सवालों का जवाब देना मतलब अपना समय बर्बाद करना है। Are we praying? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? Even when we are cooking, you can pray within your heart. आप वहाँ पर खाना पकाते समय प्रार्थना कर सकते You हो। have to have only one sense in your mind. आपके मन में एक बात होनी चाहिए, 24/7, 365 days, God is there with you, within you and around you. 24 घंटे साल में पूरे 365 दिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ और आपके आसपास और आपके भीतर है। Once you have that feeling in your heart, एक बार जब आपके दिल में ये महसूसीकरण होता है, automatically the chain of prayer from within your heart will be going to the Lord without any break. तो फिर अपने आप ही इस तरह से जो प्रार्थना करने की जो बातें हैं बिना किसी रुकावट के आपके दिल से बाहर निकलती It's a जाएगी। wonderful ये experience. बहुत ही अद्भुत अनुभव है। When we are doing that, when you get used to that, जब हम ऐसा करते हैं, इसके आदी होते हैं, suddenly there will be a particular name that will be coming into your mind. अचानक आपके मन में कोई खास नाम आएगा, You'll start praying for them. आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Holy Spirit within you पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है will make you, motivate you to pray for that person. वो आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना Because करें। Romans 8 chapter 24th, 25th and 26th verse clearly says, क्योंकि रोमियो में बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है, though because we do not know what to pray for, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, Holy Spirit within us with groaning and sort of a burden it prays out for us. पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है बड़े कराहने के साथ में बड़े आहें भर भर के हमारे लिए I प्रार्थना have a करता cousin sister, है। मेरे एक रिश्ते में बहन है my own maternal uncle's daughter. और ये तो मेरे मामा की बेटी है। But we lost touch with each other. हम एक दूसरे के साथ में काफी समय More से than संपर्क खो 20 बैठे, years. लगभग 20 साल बीत गए, So I didn't have her phone number also. तो मेरे पास उनका फोन नंबर भी नहीं था। But it so happened, लेकिन ऐसा हुआ, I started to cry and pray for her. मैं उसके लिए रोकर प्रार्थना करने लगी। Whomsoever I prayed, I'll end up the prayer for that girl. Her name is Ponni. और जो भी हो, मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करती थी हमेशा इसके लिए हमेशा प्रार्थना करती थी। Cry and cry and cry without my any control and used to ask her to bless her. और मैं रो रो कर नियंत्रण से बाहर में रो रो कर प्रार्थना करती थी, कहती थी प्रभु तू उसे आशीष दे। So perfectly all right everything right now. और फिर अभी इस समय पूरी तरह से बिल्कुल सामान्य है। She's living in London with her children. वो अपने बच्चों के साथ में लंदन में रहती She's a है। mighty witness. वो बहुत अच्छी गवाह है। So the way the Lord leads you, जिस तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, so when you gather together to pray, जब आप प्रार्थना करने के लिए एक साथ जमा and होते the हैं person is not able to pray, और जब वो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर पाते, she needed God's help there. लेकिन उसे वहां पर परमेश्वर की मदद Somebody चाहिए had थी। to pray for her. किसी को उसके लिए प्रार्थना करना था। The Lord made me pray for her. प्रभु ने मुझे ऐसा किया कि मैं उसके लिए I'm प्रार्थना so करूं। grateful to God for that. मैं इसके लिए प्रभु की You बहुत आभारी understand हूँ। the prayer, power of prayer? आप प्रार्थना की सामर्थ को समझ रहे हैं? So when you pray, तो जब आप प्रार्थना करते हैं, believe in your prayer. आप अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास कीजिए। So when you believe in your prayer, you will expect an answer. जब आप प्रार्थना में विश्वास करेंगे तो आप उत्तर की अपेक्षा Expect करेंगे। an answer. आप उत्तर की अपेक्षा My कीजिए। father used to say, मेरे पिताजी कहते थे, when you post a letter जब कोई लेटर पोस्ट in करते the हो post office, पोस्ट ऑफिस में, you expect an answer. तो आप उसके जवाब की अपेक्षा करते हैं। You will not keep on thinking, will it go there? Will it reach there? Where will she ever be able to get that letter? Do we doubt? अब क्या हम इस तरह से संदेह करते हैं, क्या ये उस तक पहुंचेगा या नहीं, क्या वो इसे पढ़ पाएगी या नहीं, ऐसा कैसे कभी संदेह करते हैं? We expect an answer. हम उत्तर की अपेक्षा करते हैं। So the same way, prayer is more powerful.
इसी तरह से प्रार्थना और भी सामर्थी है, because we are praying to God Almighty, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, not as in their in condition, जैसे है उसी दशा में नहीं। by surrendering yourself अपने आप को हम प्रभु को सौंपते हैं, and being born again, हम नया जन्म पाते हैं, having the experience of salvation, उद्धार का अनुभव पाते हैं, then you have gone through water baptism, और पानी के बपतिस्मे से होकर जाते you हैं, understand the baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को समझते हैं, then you are praying. तो फिर आप प्रार्थना करते हैं। So with all this, और इन सभी बातों में if God does not answer, अगर परमेश्वर उत्तर न दे, there's something wrong somewhere. अगर तो यहाँ पर कुछ न कुछ गलत है। What my father taught me, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, every prayer has an answer. हर एक प्रार्थना का जवाब है। When it is yes from the Lord, जब ये परमेश्वर की ओर से हाँ है, it is very good for us. तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा We are है। so happy, हम बहुत खुश होते we हैं, witness, गवाही देते हैं, we are joyful, बड़े आनंदित होते हैं। and when the answer is no, और जब उसके लिए उत्तर नहीं होता है, how many of us accept that? तो हम में से कितने लोग इसे स्वीकार करते हैं? You can only say, God did not hear my prayer. हम बस ये कहते हैं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। When my husband passed away, जब मेरे पति because गुजर my गए, Lord has already spoken to me that He's going to take him away, I was prepared. परमेश्वर ने मुझसे बातें की थी, कहा था कि मैं इन्हें ले जाऊंगा, तो मैं तैयार थी। Many came and told me, बहुत से लोगों ने आकर मुझसे कहा, Ma, we prayed for your husband. हमने आपके पति के लिए प्रार्थना की The है। minute we knew that he was being admitted in the hospital, we started to pray. जिस पल हमने जाना कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, हमने See, प्रार्थना Ma, शुरू the की। Lord did not hear our prayer. देखो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। I had to tell them. मुझे उन्हें बताना पड़ा। See, the Lord has said no. परमेश्वर ने नहीं कहा Why है, can't you accept it? हम इसे क्यों न स्वीकार करें? I have accepted that. मैंने इसे स्वीकार किया है। See that? That's what faith is all about. विश्वास इसी के बारे में है। When the Lord says no, जब परमेश्वर नहीं कहता है, He's giving something better. तो ये उससे भी बेहतर हमें देता है। So if it's yes, it's good. If it's no, it's better. तो अगर ये हाँ है तो ये अच्छा है, अगर नहीं है तो बेहतर है। If the Lord is making you wait, अगर परमेश्वर आपको रुकने के लिए कहता है, you will get the best. तो आपको सबसे उत्तम मिलेगा। So the answer to prayer is इसीलिए प्रार्थना का जवाब ये है, good, better, best. वो है अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा। That's all. और यही, Can you understand this? क्या आप इसे समझ सकते So हैं? hereafter when you pray, और इसीलिए अब से जब भी आप we प्रार्थना करें, all want, now it's, everything quick. The rasam we can make quickly, coffee we can make quickly. So all that long procedure gone, it's all in a seconds we can make everything. अब देखिए, रसम जल्दी से बना सकते, कॉफी जल्दी से बना सकते, ऐसा हो गया कि कुछ सेकंड्स में हम सब कुछ बना Do सकते हैं। not expect God to answer you in seconds, no. पर आप अपेक्षा मत कीजिए कि परमेश्वर आपको बस कुछ ही Because सेकंड में He उत्तर देगा, clearly said in His word, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा He है, will do everything perfectly in His own time. वो अपने समय में सब कुछ पूरी रीति से सिद्ध रूप में करेगा। If at the right time, He'll say yes immediately. अगर सही समय है तो कहेगा हाँ The तुरंत time ही, to say no, He'll say no. तो अगर नहीं कहने का समय तो नहीं कहेगा। And if you have to wait, you got to wait for His time. अगर वो कहता है रुको, तो आपको उसके But समय के लिए रुकना there है। is an answer to every prayer. लेकिन हर एक प्रार्थना के लिए जवाब है, And you have got to have that faith in God for that. और इसके लिए आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। If read in 1 Corinthians 7 chapter 5th verse, अगर आप पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वचन 5 में पढ़ते हैं, when you go on fast, especially for the family, और खास करके जब आप परिवार के लिए उपवास करते हैं, husband and wife should not unite, but be separate by themselves and pray together. और देखा जाए तो पति पत्नी जो है वो वहाँ पर एक ना हो, लेकिन वो अलग अलग रहें और एक साथ मिलकर प्रार्थना That करें। is a sacrifice by itself. और ये तो सच में अपने आप को बलिदान करना God है। honors that sacrifice. परमेश्वर इस बलिदान का आदर करता है। Once the fasting is over, और जब उपवास पूरा हो जाए, come together. एक साथ आए। That is also the word of God. ये भी परमेश्वर के वचन में है। And if you read in Philippians 4th chapter, अगर आप फिलिपियो 4 में पढ़ते हैं, 6th and the 7th verse, वचन 6 और 7 में, when you are in want and need and grief and in pain, जब आप किसी ज़रूरत में होते हैं, दर्द में होते हैं, परेशानी में होते हैं, and when you pray with thanksgiving, you put your petition and your prayer before the Lord, और आप धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं और अपनी विनती प्रभु के सामने रखते हैं, God will give you the peace that passeth all understanding to prevail in your heart and mind. तो परमेश्वर आपको वो शांति देगा जो सारी समझ से परे हैं, वो आपके दिल में राज्य करेगी। Make it into a habit. आप इसे आदत बना लें। Unless I have that peace of God in my mind and heart, जब तक कि परमेश्वर की शांति मेरे मन में ना आ जाए, I will not venture into anything. मैं बाकी कुछ भी नहीं पाऊंगा। There will be a lot of struggles,
बहुत सी मुश्किलें हों, and it'll be last minute, till last minute you won't get that peace. और देखिए बिल्कुल आखिरी मिनट तक अगर हमें शांति नहीं I'm मिलती, telling you, dear children of God, प्रभु की संतानों में आपसे कहती हूँ, last minute you will get that peace. निश्चय आखिरी मिनट में आपको शांति मिलेगी। Even if it's no or yes, doesn't matter. चाहे वहां पर नहीं हो या हाँ हो, इससे कोई फर्क You नहीं will have the पड़ता। peace that passeth all understanding. आपके पास वो शांति होगी जो सारी समझ से Because परे with है, thanksgiving you're putting the petition to क्योंकि the आप Lord. धन्यवाद के साथ में प्रभु के सामने अपनी विनती रखते हैं। Philippians 4 chapter 9 verse says, फिलिपियो 4:9 में ये कहता है, God of peace will be there. परमेश्वर शांति का परमेश्वर वहां होगा। Peace of God is an emotion. परमेश्वर की शांति एक भावना है। God of peace is a person. देखिए जो शांति का परमेश्वर है वो एक व्यक्ति है। See, you will have both together आपके पास दोनों होंगे if you can only understand prayer. अगर आप केवल प्रार्थना को समझते हैं तो। Disciples did not know how to pray. देखिए चेले नहीं जानते थे कि कैसे So प्रार्थना they came करें, and asked the Lord, My Lord, teach us to pray. और वो प्रभु के पास में आकर कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। John the Baptist has taught them to pray. यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने उन्हें प्रार्थना करना Unless you सिखाया। teach us how are we to know how to pray. यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। That's when he taught them, Our Father who art in heaven. और तब उसने उन्हें सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में I है। have dealt with this prayer in the same program years back. और कई साल पहले मैंने इसी प्रोग्राम में इस पूरे प्रार्थना के बारे में आपको Sure, सिखाया। you're all forgotten और about. निश्चय मैं जानती हूँ आप भूल गए होंगे। I take up the word and sit and read every word. सच में बैठकर यहाँ पर एक एक वचन को लेकर पढ़ती चली It गई। clearly teaches them, lead us not into temptation, ये स्पष्ट हमें सिखाता है कि हमें परीक्षा में न ला, but deliver us from evil. लेकिन हमें दुष्ट से बचा। You're not leading us, my Lord. प्रभु तो हमारी अगुवाई नहीं We करता, asked you not to lead us. तो हम ये कहता है कि So हमने we कहा know कि that मत you're कर, not leading us. तो हमारी अगुवाई नहीं कर रहा Lead है। ourselves into demonic forces. हम खुद अपने आप को वहां पर दुष्ट आत्माओं के हाथ में सौंपते हैं, So you know we need deliverance. और इसलिए तू जानता है कि हमें So छुटकारा deliver चाहिए, us from evil. और इसीलिए तो हमें बुराई से बचा। Simple as that. ये इतना सरल है। Even the ratio is how you forgive others, He will forgive you. और देखिए यहाँ पर जो सूत्र ये है कि आप जैसे दूसरों को क्षमा करेंगे वो आपको क्षमा So करेगा। much of truth is hidden there in that one prayer. इस एक छोटी सी प्रार्थना में बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है, This is not taught by a human being. जो मनुष्य नहीं सिखा सकता। It's been taught by Jesus Christ. यीशु मसीह ने इसे सिखाया है। Hold on to that prayer. उस प्रार्थना को थामे Keep रहें, on saying that prayer over and over again in your mind and heart. अपने मन में अपने दिल में ये प्रार्थना बार बार दोहराते रहें। You will find a lot of strength coming into you. आप देखेंगे कि आप में बहुत सा बल आता है। I have felt it. मैंने इसे महसूस किया। So may God give you the same strength. तो परमेश्वर आपको भी यही बल दे, And reach out to the Lord in prayer by faith. और विश्वास से आप प्रभु के सामने प्रार्थना में Even पहुंचे। if you have mustard seed amount of faith. अगर आपके पास में राई के दाने के जैसे भी विश्वास हो, If the mustard seed amount of life you have in yourself, अगर आपके अंदर में अगर राई के दाने की जितना भी जीवन then हो, that mustard seed has life in it. अगर तो देखिए उस राई के दाने में जीवन है। If we plant it, it will grow. अगर हम उसे बोएंगे तो वो बढ़ेगा। If seed is dead, अगर वो बीज मर चुका है it will not germinate. तो फिर वो उन्नति नहीं पाएगा। Remember that. याद रखिए So इसे। you have to have that life that is Jesus Christ within you. आपके अंदर वो जीवन होना चाहिए जो कि यीशु मसीह है, Basing on that life, if you cry out to God और उस जीवन के आधार पर अगर आप and परमेश्वर go को through पुकारते all हैं the points that I put before you, और जो मैंने ये सारी बातें आपको बताई इसका पालन करें, can command and demand living God. तो आप जीवित परमेश्वर से मांग कर सकते You हैं। can tell him face to face, how dare you keep quiet? और आप ये कह सकते हैं, प्रभु तू कैसे At शांत रह least tell सकता me है, no. कैसे मुझे नहीं कह सकता Let me है, get an answer. मुझे जवाब चाहिए। I have fought and I have received answer. मैं खुद लड़ी हूँ और मैंने जवाब पाए हैं। So don't let go of your God. और इसलिए आप अपने परमेश्वर को मत छोड़िए, Don't let go of your faith. अपने विश्वास को मत छोड़िए, Cleave unto it. उसे आप थामे रहिए And He will prove Himself. और वो अपने आप को साबित For करे us to have that prayer life, कि हम वो प्रार्थना का जीवन पाए। come let us pray आइए हम प्रार्थना करें and believe in our prayer. और हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास करें। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we call on Thee from the depth of our heart, my Lord. हम अपने दिल की गहराई से पुकारते हैं प्रभु। Before we utter the word, Thou knowest all. प्रभु हम कुछ भी शब्द कहने के पहले We need not come and tell Thee what we want, what we need. जरूरी नहीं प्रभु कि हम आकर आपसे कहें कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या Many जरूरत a है। times we ask for things that can be
bringing calamity to us in future. कई बार हमने आपसे ऐसी चीजें मांगी जो भविष्य में हमारे जीवन में संकट लेकर आती हो। At that point in time, it looked as though, my Lord, it's a great blessing. प्रभु उस समय हमने देखा कि ये हमारे जीवन में महान आशीष है। So make us understand your plan. प्रभु हमारी मदद करके हम आपकी योजना को समझ My पाए Lord, give us the sensitivity to accept your no's. और प्रभु हमें सचेत बना कि हम आपकी बातों को समझ पाए। When you say no, Heavenly Master, make us totally trust in thee. प्रभु जब आप नहीं कहते हैं तो हम पूरी तरह से आप पर विश्वास करें। When you say no, you're going to give us something better. और प्रभु जब आप नहीं कहते हैं तो हमें और भी बेहतर You देंगे। will never leave us. आप हमें कभी नहीं You छोड़ेंगे, will never forsake us. आप हमें कभी नहीं You will भूलेंगे, never forget us. आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे And give that faith in our heart. और हमारे दिल में ऐसा विश्वास दीजिए। Whatsoever happens, happens for the best for us. चाहे जो भी हो हमारे भलाई के लिए होता है। So, my Lord, we put our trust in thee. और इसलिए प्रभु हम अपने आप को आप पे Surrender भरोसा रखते हैं। ourselves, our home, our children, our church, and the bridal church under the sun on this earth. और प्रभु हम अपने बच्चों को, अपने नाती पोतियों को, सारे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं And we bless them all. और उन सभी को आशीष देते For them to have faith in their hearts to pray. कि वो प्रार्थना के लिए अपने दिल में विश्वास पाए, Not to pray to please people. केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने वाले ना हो, Not to have a sort of a satisfaction of their own knowledge. अपने ज्ञान में यहाँ पर कुछ संतुष्टि पाने के लिए नहीं, But you are the one who looks deep down into our heart, Heavenly Master. लेकिन प्रभु आप हैं जो हमारे दिल को देखते हैं। You will never ever put out the flickering faith that's there in our heart. हमारे दिल में जो ऐसे टिमटिमाने वाला विश्वास है उसे आप कभी नहीं So बुझाएंगे। make us burn for you. प्रभु हम आपके लिए प्रज्वलित हो Let others see the light within us. और दूसरे लोग हमारे अंदर ज्योति देखें, Especially when we pray for others. खास करके जैसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Answer us and amen openly. हाँ, और आमीन में सबके सामने में उत्तर दीजिए My प्रभु। Lord, that's the only way we can prove that thou art our God, thou art living and reigning. और केवल इसी तरह से हम कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे अंदर जीवित हैं। Heavenly Master, make us put others above us. स्वर्गीय स्वामी, आप ऐसे बनाइए कि हमें निश्चय ही हम सारी बातों को अपने जीवन Till we में see बनाए you face to रखें, face. आपको आमने सामने देखने दें। We ask all this in the mighty and matchless name. यीशु के अतुल्य नाम में मांगते हैं। Jesus Christ, our Lord and Master. यीशु जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है, उसके Amen. नाम में आमीन। Amen.